सर मुझे लगता है कि जर्नी को बहुत आसान बनाता है मेहता वॉइस। तो मतलब एक थैंक यू सो एक मच। लाइन में अगर कहे तो मतलब अगर आप किसी एक्सपीरियंस इंसान से कोई चीज सीखते हैं तो आप कम टाइम वो चीज कर सकते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हम्म। आप देते हैं सर सबसे पहली बार इस फील्ड में। मुझे आज भी याद है सर, 17 में जब मेरा चैतन्य एकेडमी में हुआ था, उसके बाद मैंने 1 साल जॉब की वहां पे और मुझे स्विच करना था वहां से। तो हम्म। मुझे कुछ कंसल्टेंट मिले थे बीच में, तो उनका हम्म। ये था कि अगर आप कहीं भी जाएंगे आपके फर्स्ट मंथ की सैलरी का 50% हमें देना है। हम्म। तो मेरी जितनी भी सैलरी थी एक्स अमाउंट था, तो उनको x/2 देना था। हम्म। तो एक वो चुभती है कि यार इतना बड़ा अमाउंट ले रहे हैं बस इस चीज के लिए कि आपको वहां पे वैकेंसी के बारे में पता चल जाता है उनके थ्रू। हम्म। बस वो इतना बता रहे कि वहां पे वैकेंसी है और सारा काम आप ही कर रहे हैं। ठीक है, और एफर्ट आप सारी पचास आपकी है। परसेंट ले रहे हैं। हम्म। एफर्ट सारी आपकी है, लेकिन आपके हम्म। साथ सर ऐसा नहीं है। मैंने एक चीज नोटिस की है आपके अंदर, एक तो फीस बहुत रिजनेबल है। 2000 सर आज के टाइम पे अगर इस तरह की आप जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है 2000 कम है, और आप ज्यादा भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। हम्म। और दूसरी चीज ये थी कि आप अच्छे से प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। जो 3 स्टेप होते हैं, रिटर्न हो गया, डेमो हो गया, इंटरव्यू हो गया, उसके लिए आप प्रोसीजर वाइज चीजें, बेसिक चीजें एकदम बच्चे मतलब कोई पहली बार भी आ रहा है ना, फ्रेशर एकदम जिसने टीचिंग के बारे में कभी मतलब टी भी कुछ स्टार्ट नहीं किया कहीं से भी, वो भी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अच्छे से सीख के वहां पे जॉब क्रैक कर सकता है। और हम्म। मुझे लगता है कि मैं सबको यही कहना चाहूंगा, आप सर से जुड़िए। मैं कोई यहाँ पे पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो चीज मैंने फील की है, लेकिन हम्म। जो मेहता वॉइस है वो इतने रिजनेबल प्राइस में आपको वो चीज दे रहा है जो लोग मतलब एक अच्छा प्राइस लेके भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जिस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये प्लीज आप सर से जुड़िए, आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे अपने YouTube चैनल मेहता वॉइस पर। आप सबका स्वागत है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जहां हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं फैकल्टी से, जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना इंटरव्यूज कहीं ना कहीं क्रैक किया होता है। आज हमारे साथ नए फैकल्टी जुड़ चुके हैं जिनका नाम है नवीन सर। नवीन सर ने रिसेंटली फिजिक्स वाला की एक मोस्ट अवेटेड ड्राइव, जिसको हम बोलते हैं FTP ड्राइव, का इंटरव्यू क्रैक किया है सर ने, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव हम बोलते हैं एडटेक सेक्टर की। सारी कंपनी FTP करवाती है, पर कुछ लोग पैसे चार्ज करती है उसका, कुछ कुछ और लेते हैं चीजों के लिए। तो क्या होता है बेसिकली कि FTP में जो बेस्ट आपको ट्रेनिंग मिलती है, बेस्ट ट्रेनर्स से जहां मिल सकती है, वो प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला ही है जो सर ने क्रैक किया। सर एक मैथ्स फैकल्टी हैं। सर की जर्नी डिस्कस करने वाले आज की इस वीडियो में हम, कि सर ने कैसे इंटरव्यू क्रैक किया, क्या इंटरव्यूज थे, क्या टेस्ट हुई, डेमो कैसा था, इंटरेक्शन वगैरह कैसा रहा उनका HR से। तो आपके लिए सेशन काफी हेल्पफुल रहने वाला है। जो FTP के लिए अपीयर करने वाले हैं आगे, उनके लिए भी हेल्पफुल है। और बाकी जो भी आप ड्राइव की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, आकाश की हो, LN की हो, आपको ये ड्राइव, आपको ये इंटरेक्शन सर्कल जो आप सिखाएंगे, वो आपको पूरी जर्नी में हेल्प करने वाला है। तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वीडियो को, बिकॉज वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा कि हाउ यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यू, एक प्रोसेस कैसा होना चाहिए, टेस्ट कैसा हो, डेमो कैसा हो, इंटरव्यूज वगैरह कैसा हो। तो सुनिए, समझिए और अपनी जर्नी में इसको इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। तो नवीन सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, कितनी खुशी है। थैंक यू सो मच सर। मतलब एक समय हमारा ड्रीम था फिजिक्स वाला की ऐसी कंपनी को रीच आउट करना। आप हमारे मॉक का पार्ट भी रह चुके हैं, एंड आपको पता है कि हमने कितना डिस्कशन वगैरह करा है, एंड वी हैव वर्कड सो हार्ड यहाँ तक पहुंचने के लिए। बट आज हमारा ड्रीम हमारे सामने, हमने वो अचीव कर लिया है। हमारी ज्वाइनिंग ऑफर लेटर सब कुछ आ चुका है हमारे हाथ में। तो नाउ वी आर वेरी थरो विद द थिंग्स कि अब हमें बेस्ट करना है अपने आगे जा करके। तो आज का जो वीडियो है ये आपकी जर्नी के बारे में है, कि आपने कैसे अप्लाई किया FTP के लिए, अपीयर कैसे किया, इंटरव्यू क्या क्या हुए आपके, कैसे कैसे हुए थे। बट फर्स्ट वील स्टार्ट विथ योर इंट्रो, जानेंगे पहले आपके बारे में कि आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। पीपल विल गेट टू नो अबाउट यू, एंड देन विल मूव विथ योर जर्नी, कि आपने कैसे अपना ये ड्राइव, इतना बड़ा ड्रीम रोल, मेगा ड्रीम रोल जिसको हम बोलते हैं, वो आपने क्रैक किया है। सो हाउ दिस ऑल मैजिक हैपेंड, वो भी जानेंगे आपसे। सो ये ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। सर, माई सेल्फ नवीन प्रजापत, आई एम फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। आई एम ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम MNNIT इलाहाबाद। एक्चुअली मुझे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस पहले भी था। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और 17 से 20 तक मेरा एक्सपीरियंस था टीचिंग फील्ड में। ऐसे में हम्म। गो थ्रू कर रहा था यूट्यूब पे, तो आपका चैनल मुझे देखा, एक दो मेरे इंटरव्यू देखे वहाँ पे, तो मुझे हम्म। काफी इंटरेस्टिंग लगा और काफी मुझे लगा कि यार सर से बात करते हैं। मैंने आपसे बात की इस बारे में कि सर मुझे फिर से रिस्टार्ट करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या वगैरह है। तो आपने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग ये सब चार्ज करते हैं। जैसे मैं आपसे जुड़ा, जब से मैं आपसे जुड़ा, तो जो सबसे पहले जो आपने मुझे पेपर वगैरह सेंड किए थे ना, जितने भी कोचिंग वगैरह के अभी तक जो हुए हम्म। हैं,
हम्म। तो मेरा टारगेट ये था कि नेक्स्ट 15 दिन में मुझे वो सब करने हैं। मैंने जब वो सब थोड़े कंप्लीट किए और एक दो कोचिंग में मैंने वहां पे टेस्ट देके देखा, तो मेरा रिटर्न हो रहा था। तो हम्म। एक कॉन्फिडेंस वहां से आया। हम्म। फिर एफटीपी ट्रैप के बारे में जब आपने व्हाट्सएप पे जो शेयर किया था, तो वहां हम्म। से जैसे मैंने उसका फॉर्म वॉर्म भरा और पीडब्ल्यू का जैसे मैंने रिटर्न दिया। उसका से रिटर्न एग्जाम होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं सर उसमें। और हम्म। जो मैंने आपका मटेरियल पढ़ा था, सच कहो हम्म। तो सर ऑनेस्टली 24 क्वेश्चन मैंने किया, 24 के 24 मेरे सही थे, आउट सो ऑफ माय 30। गॉड। ओ माय गॉड। हाँ, सारे और क्वेश्चन वही थे पेपर जितने भी वाले लोगों जो ने वहां आपको पे, दिए गए थे? हाँ ऑलमोस्ट मतलब मैं मान सकता हूँ 70% वही थे। और बाकी ठीक है। कुछ बेसिक चीजें थी जो हम्म। बाकी जो चैप्टर वहां पे टच नहीं हुए थे, उनकी कुछ बेसिक चीजें थी जो मुझे पता था पहले से ही। तो हम्म। वहां से रिटर्न मेरा इजीली क्लियर हो गया। अब बात आती है हम्म। डेमो की। और हम्म। डेमो के लिए हम पिछले एक महीने से, मैंने 2-3 डेमो तैयार किए थे मैंने अपनी तरफ से। मैंने हम्म। आपको लिंक सर के आपको बताया था कि सर ये सर मेरा डेमो एक बार देख लीजिए, 555 वाला। 5 मिनट में हम्म। आपको जो बेसिक चीजें वो बतानी है, 5 मिनट में आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह बतानी है, और पांच हम्म। मिनट लास्ट में आपको कुछ डेरिवेशन वगैरह बतानी है, उसका समरी करना लास्ट में। करेक्ट। तो उसी थ्रू मतलब मैंने डेमो तैयार किया। और हम्म। जैसे मेरा रिटर्न कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरा डेमो सेशन हुआ। डेमो में मैंने वो चीज फॉलो की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं तैयार करके गया था, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पे पढ़ाना स्टार्ट किया, 2 मिनट हुए ही थे उन्होंने मुझे रोक दिया और बोला ओ। कि कोई और चैप्टर पढ़ाइए आप। हम्म। तो मैं एकदम सोचने लग गया अब क्या पढ़ाऊं। तो लेकिन अच्छा था कि मैं एक बैकअप करके चल रहा था पहले से ही, वो था लिमिट्स। अब हम्म। मैंने लिमिट्स पढ़ाना स्टार्ट किया, और हम्म। 2 मिनट बाद ही उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। सबसे हम्म। पहले तो बेसिक लिमिट की मैंने डेफिनेशन पढ़ा दी थी उनको। हम्म। उसके बाद उन्होंने बोला कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है, तो टोटल कितनी होती है बताइए आप। तो हम्म। मैंने कहा कि सर 7 होती है। फिर 7 लिखने के लिए बोला, तो 7 मैंने लिख दी वहां पे। फिर करेक्ट। लोपिटल्स रूल होता है, बहुत फेमस होता है सर लिमिट में। हम्म। लोपिटल टूल्स का मुझे डेरिवेशन पूछा वहां पे। और हम्म। मतलब मजे की बात ये है कि जो एक टाइम पे मतलब डेमो में तैयार कर रहा था ना, थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर का कुछ कुछ देख रहा था, तो उस टाइम में लोपिटल उसका डेरिवेशन पढ़ के गया था। तो मुझे वहां से क्लिक हो गया। और जैसे ही उन्होंने बोला, तो मैंने तुरंत 2-2.5 मिनट के अंदर उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि सर ऐसे ऐसे होता है। फिर बोले कि अच्छा सर, आपने तो बहुत पहले पढ़ाया, अभी आपको काफी टाइम हो गया इस जर्नी में, आप रिस्टार्ट कर रहे हैं, आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है। तो हम्म। यूपीएससी से आपने क्या सीखा जो आप जेई के बच्चों को सिखा सकते हैं। हम्म। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम से ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। हम्म। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं सिखा सकता हूँ, मेरी से काफी लंबी जर्नी रही है यूपीएससी में। और हम्म। सबसे इंटरेस्टिंग बात की, सबसे पहले मेरे दिमाग में जो चीज है वो थी आत्मदीपो भव। हम्म। मैंने कहा स्वयं अपना प्रकाश बनिए आप, मतलब ऑलवेज फॉलो योर ओवन पाथ। करेक्ट। मैंने जैसे स्टेटमेंट बोला, तो कि तो फिर आप फॉलो कर रहे हैं उस बात को। मैंने कहा सर पहले तो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन अब जरूर कर रहा हूँ सर। EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। एक हम्म। सर EQ एक पार्ट होता है, जैसे हम्म। इमोशनल क्वोशंट बोलते हैं उसको, जैसे IQ हम्म। को बोलते हैं। हम्म। वैसे लोगों की जो फीलिंग है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको समझने की आपको कितनी, आपका जो मतलब जो सेंस कितना है कि आप लोगों को समझ पाते हैं। सबसे बड़ी करेक्ट। चीज ये होनी चाहिए ना कि IQ थोड़ा बहुत हो तो भी चलेगा, एवरेज हो हम्म। तो भी चलेगा, लेकिन EQ हम्म। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम्म। तो मैंने कहा सर दो चीज ये हो गई, चलो ओके। फिर हम्म। उनको काफी मजा आने लगा, वो फिर मुझे लग रहा है वो मेरे मजे ले रहे थे। तो हम्म। तो फिर बोला कि चलो और बताओ और क्या हो सकता है। तो मैंने कहा हम्म। सर हेल्थी रिलेशनशिप बहुत जरूरी है लाइफ में। हम्म। आप जिनसे भी जुड़े हैं ना, वो हेल्थी रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। कि हम्म। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सर, नवीन सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम्म। मेरा डेमो चला था 20-25 मिनट के आसपास। हम्म। उसमें से मेरा मैक्सिमम 10 मिनट का जो पोर्शन था वो यूपीसी से रिलेटेड था। अच्छा। तो मेरे लिए एक एक अलग मतलब यूनिक पॉइंट था अपनी तरफ हम्म। से, हम्म। क्योंकि जो मैं जा रहा हूँ वहां पे मैथ्स फैकल्टी के लिए, और मुझसे कुछ और पूछ रहे हैं। तो करेक्ट। हाँ। उस टाइम मुझे हल्का सा डाउट हुआ जब मैं बाहर निकल रहा था वहां से। मैंने कहा यार, जो मतलब सोच के गया था ऐसा कुछ तो पूछा नहीं उन्होंने। और कुछ बेसिक चीजें पूछी थी स्टार्टिंग में, उसके बाद तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। हम्म। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं बाहर निकला, आधे घंटे बाद मुझे बोला कि सर आपसे बात करना चाहते हैं। एक्चुअली वो HR कॉल के लिए बात करना चाहते थे। हम्म। से बोला कि आपने 2-3 साल काम किया है, किस में काम किया था। मैंने कहा सर मैंने चैतन्य में काम किया था। तो बोल रहे कि आपका टच थोड़ा छूट गया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है हल्का हल्का, कि हम्म। जो आपका टीचिंग जो एप्टीट्यूड है वो तो हमें दिख गया कि हाँ आप मतलब कोई चीज एक्सप्लेन तो कर लोगे, लेकिन एक वो करेक्ट। फ्लो नहीं बन पा रहा है आपकी आवाज में, थोड़ा हम्म। फ्लो लाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है। हम्म। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं सर, मैनेज कर लेंगे हम।
और एफटीपी में इसीलिए आ रहा हूँ कि मैं चीजें वापस से रिकॉल कर सकूँ, चीजें रीस्टार्ट कर सकूँ और कंसेप्ट को और स्ट्रांगली बिल्ड कर सकूँ। हम्म। हाँ, मैंने कहा सर बहुत बढ़िया। फिर बोलो उनका कि चलो चलो ठीक है, नहीं आपको कॉल करते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या हुआ क्या नहीं। फिर हम्म। सर इतना ही चीजें हुई थी, और उसके 2 दिन बाद ही मुझे मेल आ गया था कि आपका नेक्स्ट राउंड के लिए हो गया है और आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए फिर से मेल किया जाएगा। फिर करेक्ट। डॉक्यूमेंटेशन हुआ। हाँ, फिर डॉक्यूमेंटेशन के उन्होंने मुझसे मतलब वही चीजें मांगी थी कि आपका लेटर ऑफ इंटेंट है तो वहाँ पे अपलोड कर दीजिए, आपका रिज्यूम हम्म। वगैरह फिर से एक बार अपलोड कर दीजिए, हम्म। और जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो वो चीजें अपलोड कर दीजिए। हाँ, करेक्ट। इस तरह से चीजें हुई। फिर हम्म। जैसे ही मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया, उसके 2 दिन बाद मेरे पास ऑफर लेटर आ गया। हम्म। और ऑफर लेटर उन्होंने बोला कि 3 अक्टूबर से पहले पहले आपको हमें बताना है कि आप यस करेंगे या नो करेंगे। तो मैंने यस कर दिया, और फिर एक लास्ट में मेल आता है कि हम आपका वेलकम करते हैं पीडब्ल्यू में, और 26 नवंबर 2025 को आपसे मिलते हैं। वही उसी दिन से एफटीपी स्टार्ट होने वाला है। 26 से एफटीपी स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट। करेक्ट, वेरी गुड। बिल्कुल सो सर। गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही सर की। देखा आपने कि मतलब वो, मतलब सब ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड था। जैसे सर गए, यूपीएससी का बैकग्राउंड सर का था, उससे क्वेश्चन पूछे गए। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ चीजें हम सोचते नहीं है, हम प्लान नहीं करते हैं, पर वो ऐसा होता है वहां पे जाकर के। सिचुएशन बेस्ड चीज है जिसको हम जनरली बोलते हैं। सिचुएशन जैसी सर ने हैंडल काफी अच्छे से किया। सर जब जो भी अपना सीखा था यूपीएससी में, जो उनकी नॉलेज थी, सब उन्होंने वहां पे बताया, चीजें बताई। सर ने एक चीज बताई काफी इंपॉर्टेंट, जो आपने ध्यान दी होगी इस सेशन में। सर ने बोला डेमो टॉपिक तुरंत चेंज करवा लिया गया उनसे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, टॉपिक दो तीन रेडी रखो डेमो के लिए अपने पास। कई बार होता है टॉपिक वो लोग चेंज करवा दे रहे हैं, कुछ और पढ़ाने के लिए बोल देंगे। आप ब्लैंक ना हो जाए कि अब क्या पढ़ाऊं, मैं तो तैयार करके टॉपिक ही आया था, ये मेरे को आता है, ये मेरे को इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसीलिए कहता हूँ, टॉपिक दो तीन रेडी रखो अपने हाथ में, बैकअप के तौर पे। कोई बोलता है चेंज करने के लिए, स्विच करने के लिए, तुरंत स्ट्राइक करे क्या मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैं इसको रेडी कर लूंगा। तो नवीन सर, कुछ कुछ क्वेश्चंस है हमारे आपसे। शुरू से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। बिल्कुल सर। फर्स्ट चीज तो, रिटन टेस्ट जो आपने दिया है, उस टेस्ट में जो यस प्रिपरेशन सर। आपने करी, उसके लिए दर्शकों को आप क्या बोलेंगे कि पढ़ना या सोर्सेस क्या फॉलो करने चाहिए टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट? उसके लिए बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है? सर आपने सर एक एलन का एक मटेरियल भेजा था। हाँ। एलन के अंदर जेई मेन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर करेक्ट होते हैं सारे। अपने सिलेबस में, हाँ तो हम्म। मुझे लगता है ना बेसिक कंटेंट हर चैप्टर का पता होना चाहिए। ओके। ये बेसिकली एफटीपी के लिए टेस्ट है, तो एफटीपी के लिए आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना होगा, बेसिक चीजें हर चैप्टर की आपको इजीली पता होनी चाहिए। करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल से मैं कहूँ तो, जैसे एलिप्स है। हम्म। एलिप्स का मुझे बस ये पता होना चाहिए एलिप्स की टेंजेंट कैसे निकालते हैं। हम्म। तो ये एक बेसिक चीज हो गई। हम्म। सर्कल है, सर्कल की सेंटर पता होना चाहिए, उसकी रेडियस कैसे फाउंड करते हैं, ये चीजें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। करेक्ट। बेसिक लिमिट के कुछ एक्सपेंशंस याद होने चाहिए, जैसे e पावर x हो गया, 1+x हो गया। कुल मिला के ये है जितने भी चैप्टर है 30 के आसपास, छोटे मोटे चैप्टर है सारे मिला के जेई मेंस के अंदर। हम्म। तो इन सब का एक बेसिक कंटेंट होना चाहिए, और उसके लिए मुझे लगता है आपने जो एलन का मटेरियल भेजा है ना, उससे बेस्ट कोई सोर्स नहीं है मार्केट में। मेरे हाँ। पास हाँ। बाकी और भी सोर्स थे जो मैंने अपने टाइम पे पढ़े थे, तो हम्म। वो एकदम गिच पिच हो रखे थे, और उसमें कुछ वैसा कुछ था नहीं। उसको मतलब इतना हम्म। बड़ा बंडल है, फिर इसको मैं शॉर्ट करूँ, इतना टाइम मेरे पास था नहीं। तो मैंने हाँ। आपका ट्रू। मटेरियल फॉलो किया अच्छे से, ऑनेस्टली हम्म। कहो तो। और हम्म। वही मतलब मेरा ऐसा था कि एक दिन में मुझे 2 चैप्टर करने, मेरा ऐसा डेडिकेशन था। 15 दिन के अंदर मैंने वो 30 चैप्टर कर दिए थे। ओ और माय गॉड। आप सर ये भी तो देखो सर, 30 में से मैंने 24 क्वेश्चन की अटेम्प्ट की, 24 की 24 सही है। अरे बाप रे बाप। और करेक्ट। हाँ, ये बात उन्होंने मुझे 2 बार बोली वहां पे कि आपकी हाँ। एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। हाँ। तो जितने किए उतने सही हो गए। करेक्ट। बहुत अच्छी बात है ये वो काफी हाँ, नोटिस करते हैं वो ये चीजें, कि कितना एक्यूरेट आप जा रहे हो टेस्ट वेस्ट में। क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने भी कर रहे हो मैटर नहीं करता है, पर आपने कितनी एक्यूरेटली किया वो काफी मैटर करती है वो चीजें। और डेमो के लिए मैं कहूंगा, हम्म। जैसे पहले तो जो जितना हमें आता है हमें बनाना चाहिए डेमो, और सर के पास भेजो आप। वेबो सर अच्छे से बताएंगे इस चीज के बारे में कि हम्म। आपके पास क्या क्या कमियां हैं, ये अच्छे से हम्म। सजेशन भी देते हैं। मैंने जब हम्म। पहली बार डेमो बनाया तो मतलब मैं पूरे 20 मिनट में सिर्फ बेसिक चीज ही एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फिर सर हम्म। ने मुझे कहा कि सर आप पढ़ा तो अच्छा रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं पढ़ा रहे जो डेमो में वो वहां पे जो बैठे होंगे रिक्वायरमेंट लोग वो होती है। देखना चाहते हैं, वैसा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं आप, हम्म। रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेक्ट। नहीं पढ़ा रहे हैं आप। करेक्ट। तो आपने फिर मुझे 555 फॉर्मूला बजाया, मेरे दिमाग में हमेशा 555 फॉर्मूला चलता रहता है बस। कि आपको बस बेसिक चीज डेफिनेशन बतानी है, एक क्वेश्चन बताना है उसका, उस क्वेश्चन के ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक बतानी है, और लास्ट में उसकी समरी के साथ साथ, समरी हो तो बढ़िया, नहीं तो फिर एक डेरिवेशन के साथ आप समरी कर सकते हैं। कुल करेक्ट। मिला के ये हो गया कि पहले हो गया बेसिक, दूसरा शॉर्ट ट्रिक, और तीसरा हो गया डेरिवेशन प्लस समरी। ये हम्म। तीन 5-5 मिनट की ये तीन कंटेंट डिवाइड होने चाहिए किसी भी चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। ये करेक्ट। इसका मतलब ये डेमो के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है।
और ये चीज परफेक्ट। मैंने आपसे सीखी सर, ये मुझे पहले नहीं पता थैंक यू था सो इसके मच। बारे में। मीन्स अ लॉट सर, हाँ मीन्स अ सर, लॉट। तो इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ आपका। बाकी सर इंटरव्यू के लिए तो मैंने आपसे इतना कांटेक्ट नहीं किया था, वो चीज आप तैयार करके रखिए। और हम्म। जो बेसिक चीजें पढ़ी है वो चीज आप तैयार करके रखिए। और हम्म। एफटीपी का ये सीन था कि उसी दिन सब कुछ हुआ था, तीनों सुबह 8 बजे एग्जाम हुआ था, और हम्म। 11 बजे के आसपास डेमो के लिए बुला दिया, और शाम को 5 बजे के आसपास वो फाइनल सेशन हुआ था उनका। हम्म। तो एक ही दिन में सब कुछ चीजें हुई थी। करेक्ट। था मेरे दिमाग में इतना था नहीं, मैंने सोचा था आज रिटर्न होगा, 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा, फिर डेमो होगा, हम्म। फिर इनका हम्म। प्रोसेस थोड़ा चलेगा, अब 8-10 दिन तक चलेगा, फिर सर से बात कर लेंगे, इंटरव्यू के लिए बात कर लेंगे। तो एक चीज ये हाँ। थी, अगर मैं इंटरव्यू के लिए भी करता ना तो मैं और कॉन्फिडेंटली चीजें मैनेज कर पाता, इतना मुझे लगता है एब्सोल्युटली। सर आपकी चीज से। बिल्कुल एब्सोल्युटली। सर। तो मॉक से कॉन्फिडेंस आता है, हम जब मॉक वॉक करवाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे आपको किस तरह के चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना ही होना है आपका कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, मुझे कैसे आंसर्स करना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। वैसे कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको याद है आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे आपसे? हाँ, एक चीज पूछी थी, जैसे मैंने लिमिट स्टार्ट किया तो एक तो मुझे वो पूछा था 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स कौन सी है, वो मैंने हम्म। एक्सप्लेन की। फिर एक लिमिट दी थी मुझे, हम्म। साइन एक्स डिग्री डिवाइड बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0। हम्म। तो यूजुअली हम लोग क्या एक्स जब लिखते हैं वो रेडियन में लिखते हैं, ये सब वगैरह मतलब कंसिडर करते हैं रेडियन में ही उसको। तो करेक्ट। इसका जो आंसर था वो पाई/180 होता है। हम्म। तो ये एक ट्रिकी सवाल था उनका, क्योंकि हम्म। यूजुअली हम ये चीजें मिस कर देते हैं। करेक्ट, तो ट्रू। ये उनका एक ट्रिकी क्वेश्चन था। तो सर ने लास्ट में मुझे एक्सप्लेन करके बोला कि आपने बच्चे को तो मैनेज बहुत बढ़िया सीख किया है, और यही चाहिए होता है एक टीचर को। बस हम्म। आपको अगर कोई चीज अगर नहीं भी पता है, और थोड़ा बहुत अगर आप उस पर दिमाग लगाना चाहते हैं क्लास के अंदर ही, और आपका दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप बच्चे को हम्म। कैसे एंगेज रखते हैं उस चीज के अंदर, ये चीज भी एक हम्म। टीचर के अंदर होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो मैंने थोड़ा सा जिस तरह से उनको एंगेज रखा, तो ये उनको काफी पसंद आया बाद में। फिर लास्ट में उन्होंने हम्म। बोला कि अरे सर जो आपने बताया तो वो सही था, हम तो ऐसे ही आपके मजे ले रहे थे, ऐसे बोला उन्होंने। फिर क्वेश्चन सर वगैरह पूछे यही। गए आपसे इसमें? और सर हाँ, वो पूछे थे, एक्सपेंशन पूछे थे मुझे। हाँ। जैसे ln 1 + x, x का एक्सपेंशन क्या होगा। हम्म। ln 1 + x होता है सर x - x² बाई 2 प्लस x² बाई 3 माइनस x³ रेज़ टू पावर 4/4 अप टू इन्फिनिटी, इस टाइप से कुछ होता है। जैसे हम्म। मैंने ये बताया, फिर e⁻x का पूछा, तो मैंने हम्म। बोला कि 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। फिर e⁻⁻x का पूछा, तो फिर हम्म। वो जो दूसरा टर्म होता है उसे माइनस लगाना होता है। फिर साइन एक्स हम्म। का पूछा, कोस एक्स का पूछा, टेन एक्स का पूछा। ऐसे सिक्वेंटली जितने भी फॉर्मूले होते हैं इससे रिलेटेड मुझसे सारे पूछ लिए। सुपर, सुपर, सुपर। वंडरफुल, वंडरफुल, ये वंडरफुल। चीजें थी। सो गाइस, हाँ सी द एक चीज, वंडरफुल एक जर्नी। चीज, हाँ हाँ। लास्ट। हाँ जैसे एक सीसेट नाम से पेपर होता है सर यूपीएससी में। हम्म। हाँ, सीसेट करेक्ट। मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ। तो उसमें भी सर पीएनसी जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है एंड प्रोबेबिलिटी होती है, उसका भी काफी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। हम्म। तो मुझसे ऐसा पूछा कि कुछ आपको कुछ याद है जो आपने सीसेट में कुछ सॉल्व किया हो, ऐसा हम्म। ऐसा। हम्म। तो मुझे उस टाइम तो कुछ याद नहीं था, तो मैंने कहा सॉरी सर मुझे याद नहीं है सर, ऐसा मैंने बोला। फिर उन्होंने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, तो ऐसे बोला फिर उन्होंने। ऐसा। सो गाइस, ये। देखा आपने सर की वंडरफुल जर्नी को। देखो, डेडिकेशन सर ने देखो किस तरह से दिखाई है। 24 क्वेश्चन किए टेस्ट में, सब के सब करेक्ट। दिस एक्चुअली मेड देम इम्प्रेस्ड कि उन्होंने सारी एक्यूरेसी से करेक्ट किया, जितना नहीं किया उतना नहीं किया, पर जो किया सारे क्वेश्चन सही किए। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो सर ने हमको सिखाई इस सेशन में। सेकेंड थिंग, डेमोज में, इंटरव्यूज में सर ने बताया आपको काफी अच्छा रूल, जिसको हम बताते हैं अपने डेमो सेशंस वगैरह में। सर ने बताया आपको, जिसको हम बोलते हैं 555 वाला रूल, जो सर ने बताया होगा आपने। अगर आपने से किसी ने मिस किया हो तो प्लीज रिवाइंड द वीडियो, एक बार चेक करिए, बिकॉज वो रूल काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आप अगर डेमो की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू फॉलो द थिंग्स विथ रूल, कि हर कोचिंग का अपना एक गाइडेंस है, एक क्राइटेरिया, एक लेवल है, उसको अगर आप फॉलो करते हो उस तरीके से ना, आपको मार्क्स काफी अच्छे मिलते हैं। वो काफी इंप्रेस होते हैं आपसे कि आपने ये चीजें अच्छी करी हैं, आपका रोल अच्छा है कहीं ना कहीं। वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। और तीसरा, सर ने जो आपको बताया इंटरव्यूज के लिए, इंटरव्यूज के जो क्वेश्चन सर ने बताए हैं, एक्चुअली आजकल ऐसे क्वेश्चंस ही आ रहे हैं सारे इंटरव्यूज में, चाहे पीडब्ल्यू का हो, आकाश का हो, एलन का हो, किसी भी कंपनी का हो, क्वेश्चन का रेंज ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो प्लीज ट्राई टू कवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो सर ने बताया है। जिसने भी तो प्रैक्टिस नहीं करी है, या जो फ्लो में नहीं है इन क्वेश्चन के, टच छूटा हुआ जिनका इन क्वेश्चन से, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इसको फॉलो कीजिए। ये क्वेश्चन, ये टिप्स, ये गाइडेंस काफी हेल्प करेगी। सर ने काफी एफर्ट्स करे हैं, तब वो आज यहाँ पे इतना बड़ा कंपनी का ब्रांड नेम का इंटरव्यू क्रैक करके बैठे हैं। तो सर ने बहुत कुछ सीखा है, जो वो बता रहे हैं ना, उनकी जर्नी है, उनका अपना एक्सपीरियंस है उस चीज का। उससे अगर आप सीखते हैं
डेफिनेटली वो चीजें आपको हेल्प करेगी आपकी जर्नी में आपका ड्रीम रोल क्रैक करने के लिए। तो सर आपका एक हमारा जर्नी था मेहता वॉइस के साथ भी, हमसे जुड़े, आपने सीखा टेस्ट प्रिपरेशन, डेमो इंटरव्यूज का प्रिपरेशन। तो आपका ओवरऑल क्या वर्डिक्ट है इस प्लेटफॉर्म के बारे में? इस प्लेटफॉर्म ने क्या चेंजेस किए आपकी लाइफ में, या पीडब्ल्यू का इंटरव्यू क्रैक करने में कैसे आपकी हेल्प करी पूरे प्लेटफॉर्म ने? सर मुझे लगता है कि जर्नी को बहुत आसान बनाता है मेहता वॉइस। तो मतलब एक थैंक यू सो एक मच। लाइन में अगर कहे तो मतलब अगर आप किसी एक्सपीरियंस इंसान से कोई चीज सीखते हैं तो आप कम टाइम वो चीज कर सकते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हम्म। आप देते हैं सर सबसे पहली बार इस फील्ड में। मुझे आज भी याद है सर, 17 में जब मेरा चैतन्य एकेडमी में हुआ था, उसके बाद मैंने 1 साल जॉब की वहां पे और मुझे स्विच करना था वहां से। तो हम्म। मुझे कुछ कंसल्टेंट मिले थे बीच में, तो उनका हम्म। ये था कि अगर आप कहीं भी जाएंगे आपके फर्स्ट मंथ की सैलरी का 50% हमें देना है। हम्म। तो मेरी जितनी भी सैलरी थी एक्स अमाउंट था, तो उनको x/2 देना था। हम्म। तो एक वो चुभती है कि यार इतना बड़ा अमाउंट ले रहे हैं बस इस चीज के लिए कि आपको वहां पे वैकेंसी के बारे में पता चल जाता है उनके थ्रू। हम्म। बस वो इतना बता रहे कि वहां पे वैकेंसी है और सारा काम आप ही कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। और एफर्ट आप सारी आपकी है। 50% ले रहे हैं। हम्म। एफर्ट सारी आपकी है, लेकिन आपके हम्म। साथ सर ऐसा नहीं है। मैंने एक चीज नोटिस की है आपके अंदर, एक तो फीस बहुत रिजनेबल है। 2000 सर आज के टाइम पे अगर इस तरह की आप जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है 2000 कम है, और आप ज्यादा भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। हम्म। और दूसरी चीज ये थी कि आप अच्छे से प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। जो 3 स्टेप होते हैं, रिटर्न हो गया, डेमो हो गया, इंटरव्यू हो गया, उसके लिए आप प्रोसीजर वाइज चीजें, बेसिक चीजें एकदम बच्चे मतलब कोई पहली बार भी आ रहा है ना, फ्रेशर एकदम, जिसने टीचिंग के बारे में कभी मतलब टी भी कुछ स्टार्ट नहीं किया कहीं से भी, वो भी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अच्छे से सीख के वहां पे जॉब क्रैक कर सकता है। और हम्म। मुझे लगता है कि मैं सबको यही कहना चाहूंगा, आप सर से जुड़िए। जो मेहता वॉइस है वो इतने रिजनेबल प्राइस में आपको वो चीज दे रहा है जो लोग मतलब एक अच्छा प्राइस लेके भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जिस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप सर से जुड़िए, आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट। ये जो वर्ड्स है ना गाइस, यही हमारा एक्चुअल अर्निंग है। जो बोलते हैं ना कि सर आप इतनी कम फीस में कैसे करवा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सर हम फीस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारा मेजर मोटिव है आपको सिखा के भेजे। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करेंगे ना, कहीं के फैकल्टी बनेंगे, आप लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले हैं। आप वो काम कर रहे हैं एज अ फैकल्टीज। आप सब जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे साथ सेशन में जुड़ते हैं, आप वो काम कर रहे हैं एज अ फैकल्टी जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। यू आर बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। जो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एक नॉमिनल चार्जेस के अंदर, मैं आपके लिए करता हूँ। बशर्ते सर ने मेहनत करी है, सर की एफर्ट्स लगी है, आपको भी एफर्ट्स करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं हरदम आपके साथ खड़ा हूँ एज अ मेंटर। आपको नोट्स चाहिए, सर ने बताया कि के मॉड्यूल मिले, कंटेंट मिला, उससे सर ने पढ़ा, सर को काफी हेल्प मिली, उससे सब मिलेगा आपको। कंटेंट, पेपर्स, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ एचआर, रेज्यूम बिल्डिंग, जो आपको चाहिए। प्लेटफॉर्म मेहता वॉइस उसी के लिए बनाया गया है कि आपको आपकी टीचिंग जर्नी में, आपकी जॉब्स में हेल्प दिला पाए। आपको जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, कैसे पहुंचे, कैसे रीच आउट करें, उसके लिए आपको हेल्प कर सके। बशर्ते आप एफर्ट्स डालिए। जैसे सर ने बोला, अगर आप फ्रेशर भी है, आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी कोई इशू नहीं है। बस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंटली पढ़िए चीजों को, आप हमको फॉलो करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ अभी भी कुछ छूटा नहीं है। जिसने अब तक भी स्टार्ट नहीं करा है, आज भी स्टार्ट कर दो। हायरिंग काफी चल रही है। एफटीपी अभी 2 महीने बाद ज्वाइनिंग होने वाली है इसकी। ऑप्शंस काफी सारे अभी भी एफटीपी के चल रहे हैं हायरिंग के, और बहुत सारी कंपनीज में चल रहे हैं, आकाश में, एलन में, नारायणा में, बहुत सारी कंपनीज में चल रहे हैं। तो आपको इसको क्रैक करने के लिए कुछ नहीं, अपनी एफर्ट्स डालो, आज से शुरू करो, प्लान करो, एंड ट्राई टू क्रैक योर ड्रीम जॉब। हमसे जुड़ना है, हमसे हेल्प चाहिए, उसके 3 बेसिक मेथड्स हैं। एक व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप करना है उस नंबर पे। मैं पर्सनली खुद या मेरी टीम गेट बैक करेगी, आपको डाउट्स पूछेंगी, और जो आपकी क्वेरी होगी उसको सुन के आपकी हेल्प की जाएगी। एक टेलीग्राम चैनल भी हमारा है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ डेली अपडेट्स वगैरह आती है जॉब की, जो आपको ड्रीम जॉब के लिए हेल्प करेगी। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा व्हाट्सएप चैनल, जो आपके लिए काफी हैंडी भी है। आपको अपडेट सारी मिल जाएंगी वहां पे, जिससे आपको ड्रीम जॉब क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ ये हमारी जर्नी है गाइस, तो उसके लिए हम दोनों को एफर्ट्स करनी पड़ेगी। आप भी करिए, हम भी करेंगे। हमको जितना भी हो पाएगा मेंटरशिप देंगे आपको, नोट्स में, कंटेंट में, डेमोज में, इंटरव्यूज में। सर को दिया, आपको भी देंगे। बस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप फ्रेशर है, आपको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, हमसे जुड़ जाइए, आपको हेल्प करेंगे। बस कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करिए, आपका ड्रीम जॉब डेफिनेटली क्रैक हो जाए। तो सर बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हम पूछते हैं अपने व्यूअर्स से, अपने दर्शकों से भी क्वेश्चन आते हैं हम्म। हमारे पास कई बार ऐसे। क्या होता है कि कई बार लोग डिमोटिवेट काफी फील करते हैं। टेस्ट दिया, डेमो दिया, पर वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा। एक में दिया, दो में दिया, तीन में दिया, चार में दिया, पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। कभी टेस्ट क्लियर हो गई, डेमो रह गया, कभी डेमो क्लियर हो गया, इंटरव्यू रह गया, तो लोग अटक जाते हैं। लोग सोचते हैं ये फील्ड हमारे लिए बनी नहीं है, इसके लिए हम
बने नहीं है शायद। तो क्योंकि आपने एक्सपीरियंस देखा, चैतन्या का भी देखा है, यहाँ का भी देख रहे हैं आप, तो आपका क्या वर्डिक्ट है अबाउट द डिमोटिवेशन? कैसे डील करें डिमोटिवेशन को इस सिचुएशन में? सर डीमोटिवेशन तो सर हर फील्ड में आएगा, चाहे आप टीचिंग का वाला फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो। आप किसी भी हम्म। फील्ड में जा रहे हैं तो वहां पे डीमोटिवेशन तो एक मतलब नॉर्मल सी चीज हो गई है आज के टाइम पे। पहले भी होती हम्म। थी लेकिन मतलब आज के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि मैं जेन्युइनली अगर फील करता हूँ कि मुझे किसी को पढ़ाना है या फिर हम्म। मेरा टीचिंग में वो इंटरेस्ट है, तो हम्म। डीमोटिवेशन ज्यादा टाइम तक रहने वाला है नहीं सर। अगर करेक्ट। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ और मैं क्लियर हूँ अपने माइंड से कि यार मुझे इस फील्ड में काम करना है और सिंसियरली काम कर रहा है, अपना 100% देना है, कोई बात नहीं, एक बार नहीं होगा दूसरी बार ट्राई करूंगा, दूसरी बार नहीं होगा तीसरी बार ट्राई करूंगा, जब तक हम्म। नहीं होगा तब तक ट्राई करूंगा। मेरा वैसा वाला सीन रहता है सर। एफटीपी से पहले मैंने हम्म। दो या तीन तीन टोटल रिटन एग्जाम दिए थे। उसमें मेरा हम्म। दो में रिटन एग्जाम निकला था और एक में मेरा रिटन एग्जाम नहीं निकला था। और हम्म। मजे की बात यह कि पहला और दूसरा निकला था, जो इससे जस्ट पहले था वो नहीं निकला था। तो एक फेलियर था उससे जस्ट पहले मेरे वाला। हम्म। तो हम्म। जो भी लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं उनको मैं एक हिदायत दूंगा, सबसे पहले आप रिटर्न को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, आप किसी भी रिटर्न में बैठे हैं तो ये श्योर हो कि आपके 20 से ऊपर क्वेश्चन होने चाहिए। कुल मिलाकर अगर 30 क्वेश्चन है तो वहां 15 से ऊपर तो होने ही होने चाहिए। इतना आपका करेक्ट। कंटेंट तैयार होना चाहिए। करेक्ट। और ट्रू। अगर आपके 20 से ऊपर हो रहे हैं तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत है ही नहीं, आपका वैसे भी आपको बुला ही लेंगे वहां पे। हम्म। और हारना नहीं है, जब तक होता नहीं करते रहेंगे कोशिश यार। किस फील्ड में डिमोटिवेट नहीं होते, हर फील्ड में होते हैं। मैं यूपीएससी में कितनी बार फेल हो रखा हूँ, आपको पता भी नहीं इस चीज के बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, प्लान ए काम नहीं कर रहा, हम प्लान बी पे फिर से काम करेंगे। तो अब मेरा ये प्लान ए हो गया और वो प्लान बी हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है सर। सुपर। गाइस, दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप तक आप सुनी होगी आपने हमारे चैनल पे। बहुत लोगों ने डिमोटिवेशन को लेके बोला है, पर जो सर ने बोला है, ये बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस है आप सबके लिए। बिकॉज देखो, सर की बात बिल्कुल सही है। हर फील्ड में डिमोटिवेशन होता है। सर का आप देख लो जर्नी, दो रिटर्न क्रैक किए, और एक पहला रिटर्न जो रह गया उनका, वो ठीक इसके पहले वाला था। तो काफी डिमोटिवेशन था वहां से कि यार एक फेलियर हो गया, आप कैसे क्रैक करेंगे। बट देन उनकी कंसिस्टेंसी रेगुलर थी, उन्होंने पढ़ा, प्रैक्टिस करा, प्रिपेयर किया, एंड देन फाइनली आपका रिजल्ट देख लो। सर सामने बैठे हैं, इंटरव्यू क्रैक करके, ऑफर लेटर हाथ में लेकर के। तो ये कहने का मतलब होता है गाइस कि अपनी कंसिस्टेंसी कहीं ब्रेक मत कीजिए। ऑप्शन आते रहते हैं। सर ने जैसे बोला, अगर आप कंसिस्टेंट है, रेगुलर है, आपके अंदर वो, मुझे पढ़ाना तो है ही, चाहे यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, मैं पढ़ाऊंगा, ट्राई देंगे, इतनी कंपनी में बैठेंगे इंटरव्यूज के लिए, आपकी जर्नी वाकई स्मूथ हो जाने वाली है। तो प्लीज डोंट गेट डिमोटिवेटेड। अपने आप को चार्ज अप रखिए, मोटिवेट रखिए। हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ऐसा प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। बस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, रेगुलर, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। ड्रीम जॉब आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सर ने वंडरफुल सेशन दिया, बहुत कुछ बताया, सिखाया आपको। प्लीज टेक हिज टिप्स। सर का जर्नी जो है ना, वो उनका खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि उन किसी को सुन के बोल रहे हैं या समझ के बोल रहे हैं, वो जो उन्होंने फील किया, एग्जैक्ट फीलिंग आपके साथ शेयर करिए। प्लीज थैंक सर लेटर ऑन कमेंट सेक्शन। सर का टाइम सर दे रहे हैं आज के टाइम पे, अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है, हम बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको हेल्प मिले। सर का इंटरव्यू क्रैक हो चुका है, सर इस वीडियो में सिर्फ आपके लिए आए हैं। तो प्लीज थैंक हिम ऑन कमेंट सेक्शन अबाउट कुछ भी आपको हेल्प मिलती है उनसे पूरी जर्नी में। बिकॉज ऐसे फैकल्टीज बार बार नहीं आते हैं जो आपको इतना सिखा के जाने वाले हैं कि आपको आपकी हर कंपनी के ड्रीम जॉब में हेल्प मिलने वाली है। बाकी हमसे जुड़ने के लिए मेथड मैंने बता दिए हैं। हमसे जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली हर चीज में हेल्प करूंगा, बदले में सपोर्ट जरूर करिए। हमको सपोर्ट कैसे करना है? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, ताकि आपके लिए ऐसा और वीडियो हम लेकर के आ सके यूट्यूब चैनल पे, जिससे आपको आपकी ड्रीम जॉब क्रैक करने में हेल्प मिल सके। तो टेक केयर गाइस, prepare well and try to crack your dream job as soon as possible. Take care.